जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फिंग शुआनफिंग सिक के मास्टर को जहन्नुम में पहुंचाकर ब्रेक थ्रू कर लेता है। साथ ही साथ उसने हुनियान के लिए टॉप ग्रेड लेवल की एक पिल बना ली जिससे हुनियान की किलिंग ऑरा कंट्रोल में आ जाएगी। और अब असुरासुर सिक में कंपटीशन शुरू हो चुके थे, उसे सीक्रेट रल्म में जाने का मौका मिलेगा। तो हुनियान जाओलिन नाम के बंदे को हराकर अपनी जगह पक्की कर लेती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर हुनियान सिक मास्टर के सामने हम्बल होने का नाटक कर रही थी। वहीं पर फिंग जाओलिन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि वो बंदा तो गया काम से, फिलहाल मैं उसके साथ फाइट ही नहीं कर सकता क्योंकि हुनियान ने तो पहले उसकी हालत खराब कर दी है। तो मेरे ख्याल से अब मुझे सीनियर शिनजाओ के साथ ही फाइट करनी होगी। और इधर शिनजाओ तो एक बार फिर से फिंग के हाथों पिटना नहीं चाहता था, इसलिए वो जल्दी से शाओशियान को अरीना की तरफ ढकेलते हुए कहने लगा कि माफ करना फिंग, मगर मैंने ऑलरेडी शाओशियान से वादा किया है कि मैं ही उसके साथ फाइट करूंगा। ये सुनकर शाओशियान शॉक होकर कहने लगा कि सीनियर, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई, मगर शिनजाओ ने अपनी पावर्स का यूज करके उसके मुंह को बंद करवा दिया। ये बंदा बिल्कुल भी फिंग के हाथों पिटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर सबसे कमजोर डिसाइपल को अपना अपोनेंट बना लिया। वो कहता है जूनियर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हें तलवारबाजी की नई टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिससे तुम्हारा आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा होगा। वहीं पर एल्डर यू एक बार फिर से शाओशियान से कंफर्म करते हैं कि कहीं उसे शिनजाओ के साथ फाइट करनी भी है या नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि शिनजाओ काफी ज्यादा पावरफुल है और शाओशियान बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और उतने में फिंग ने शाओशियान के कंधे पर हाथ रख दिया, जो देख शाओशियान को लग रहा था कि चलो ये सही हो गया कि सीनियर फिंग मुझे इस फाइट में जाने से रोक लेंगे, मगर यहाँ पर तो उल्टा होता है। फिंग ने शाओ को जोर से धक्का देकर सीधे अरीना में ही पहुंचा दिया। फिंग कह रहा था कि शाओशियान तो इस मुकाबले को जीतने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र है और मुझे पूरा यकीन है कि शाओ ही ये मुकाबला जीतेगा। ये सुनकर तो बेचारा शाओशियान अब काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो फिंग से कह रहा था कि सीनियर प्लीज आप कुछ कीजिए, आप अच्छे से जानते हो कि मैं ये मुकाबला नहीं जीत सकता। तो फिंग उसके कान में उसे एक ट्रिक बताता है। वो कहता है चलो अब इसका यूज करके जीत के वापिस आना। और फिर फिंग ने बड़े ही कूल अंदाज में सीधा उसे अरीना में फेंक दिया। तब तक होंगलियान और हुआंग भी अरीना में पहुंच गए। ये लोग फिंग का मुकाबला देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इधर शिनजाओ अपनी तलवार बाहर निकालते ही शाओशियान के पसीने छूट गए, मगर वो पूरी हिम्मत करके अपनी तलवार लेकर सीधा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उस बेचारे की तलवार ही नीचे गिर गई थी। अब वो उसे निकालने की कोशिश ही कर रहा था कि उतने में शिनजाओ उस पर एक अटैक कर देता है जिसमें शाओशियान घायल हो गया था। यहाँ पर शाओशियान कमजोर होकर भी उसके सामने हार नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ शिनजाओ उस पर बुरी तरह से डोमिनेंस कर रहा था, जो देखकर शाओशियान के ग्रैंडफादर निंग को बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो कहते हैं ऊपर वाले पता नहीं ये कपूत हमारी फैमिली को कब तक जलील करेगा, ये बच्चा तो हमारी फैमिली को बेइज्जत करके ही दम लेगा। उनकी बातें सुनकर शाओ को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे लगता है कि उसकी फैमिली बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं करती। वहीं पर शिनजाओ शाओशियान से कहता है कि भले ही मैं फिंग को हरा नहीं सकता, मगर तुम्हें हराना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। अब वो भागते हुए शाओशियान पर अटैक करने निकल पड़ा। उसी वक्त शाओशियान को फिंग ने बताई हुई ट्रिक याद आती है। फिंग ने उसे बताया था कि तुम फॉर्मेशन बनाने में माहिर हो, इसलिए तुम्हें अटैक करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ देर तक फॉर्मेशन बना के खुद को प्रोटेक्ट करो और फिर सही वक्त आने पर उस कमीने को हरा देना। तो शाओशियान तुरंत स्पिरिट बाइंडिंग एरी का यूज करते हुए शिनजाओ को ट्रैप कर लेता है, मगर शिनजाओ को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत ही उस एरी को अपनी सोर्ड से ब्रेक करके उसके पीछे लग गया। तब तक शाओशियान एक बार फिर से उसे फॉर्मेशन की मदद से दूर पुश कर देता है। साथ ही साथ शाओशियान ने एक और फॉर्मेशन भी बना लिया था जिससे घायल होकर शिनजाओ काफी पीछे ढकेला गया। शिनजाओ कहता है कि बस कायर लोग ही उस स्नीक अटैक करते हैं, अगर तुम में जरा भी दम है तो मेरे आमने सामने आकर मुकाबला करो। अब वो एक बार फिर से शाओ पर हमले करना शुरू कर देता है, मगर शाओ ने भी वहाँ पर 1 बाय 1 कई सारे फॉर्मेशंस क्रिएट कर दिए जिसे शिनजाओ ने आसानी से ब्रेक कर दिया था। साथ ही शाओ भी काफी पीछे ढकेला गया। अब शिनजाओ ने उस पर फाइनल अटैक करने के लिए जंप लगा दी थी। तभी शाओशियान बड़ी चालाकी दिखाते हुए वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे क्रिएट कर देता है जिसने शिनजाओ को सीधे अरीना से बाहर फिकवा दिया, यानी कि शिनजाओ ये मुकाबला हार चुका था। हुआंग कहने लगे कि शाओशियान को इस सारी चालाकी फिंग ने सिखाई है, शायद फिंग को शाओशियान पर ट्रस्ट हो गया, वरना फिंग कभी किसी को ट्रिक्स नहीं बताता। जिस पर जिली कहने लगी कि फिंग जिससे भी अपना नॉलेज शेयर करता है उस बंदे की जीत तो कंफर्म है। वहीं पर कुछ डिसाइपल शाओशियान की जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कह रही थी कि सीनियर शिनजाओ इस बंदे को अपनी तलवारबाजी सिखाना चाहते थे और इसने उन्हें ही हरा दिया। उनकी बातें शाओशियान ने भी सुन ली तो एल्डर के सामने नील करते हुए कहने लगा कि भले ये मुकाबला मैं जीत गया, मगर मैं ये चालाकी से जीता हूँ,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा नाम विनर लिस्ट से हटा दीजिए। साथ ही मैं स्वॉर्ड सेक को भी छोड़ना चाहता हूँ। उसकी बातों से उसके ग्रैंडफादर निंग काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो तुरंत ही सेक्ट मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज शाओशियान को माफ कर दीजिए। मेरा शाओशियान बचपन से ही फॉर्मेशन से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था। शायद उसे उसकी स्ट्रेंथ मिल चुकी है, इसलिए इस मुकाबले को उसने अपनी रियल स्ट्रेंथ के दम पर जीता। तो सेक्ट मास्टर भी इस बात पर राजी होते हुए कहने लगा कि शाओशियान को विनर लिस्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं। उसने इस मुकाबले में कुछ भी गलत नहीं किया और इस तरह से शाओशियान की जीत को सेक्ट मास्टर का वैलिडेशन मिल गया। इधर शाओशियान एफिंग का शुक्रिया अदा करने लगा। अगर एफिंग उसे फॉर्मेशन यूज करने की ट्रिक नहीं बताता तो शायद वो बंदा जीत नहीं पाता। अब अगले मैच के लिए एफिंग अरीना में कूद गया। वो वहाँ मौजूद डिसाइपल से कह रहा था कि चाहो तो तुम सभी मेरा मुकाबला करने आ सकते हो और मैं वादा करता हूँ कि मैं आखिर तक अरीना में तुम्हारा साथ दूंगा। उतने में ही चेंकुन नाम का बंदा एफिंग का मुकाबला करने पहुंच गया। वेल एक बार इस बंदे ने श्वानफेंग सेक्ट के कुछ एल्डर्स को खत्म किया था। वो एल्डर्स कल्टीवेशन की होली एम्परर रन पर होने के बावजूद भी चेंकुन के हाथों मारे गए। एल्डर यू कहते कि शायद यही बंदा एफिंग के लिए एक सही अपोनेंट होगा। कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल को तो एफिंग मक्खी जैसा मसल सकता है। उनकी बात पर एल्डर निंग भी राजी थे। वो कहते हैं कि एफिंग ने काफी सारी प्रैक्टिस की है और इसी वजह से वो इतना ज्यादा खतरनाक बन गया। वहीं पर अरीना में चेंकुन ने एफिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, मगर एफिंग बिना अपनी जगह से मूव होते हुए उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा। एफिंग उससे कहते है भाई ज्यादा एरोगेंस शो मत करो वरना तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। जिस पर चेंकुन कहता है चल अब तू मेरे स्कॉर्पियन डीमन किलर से मुलाकात कर ले, तो जान जाएगा कि मैं इतना एरोगेंस क्यों शो कर रहा था। वेल इस मूव में सेंट्रल के पिक लेवल जितनी पावर्स थी और ये बंदा एल्डर निंग का सबसे स्पेशल डिसाइपल था। एल्डर निंग को लगता है कि शायद एफिंग उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं पर एफिंग ने अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए चेंकुन के पावरफुल अटैक को रोक दिया था, मगर चेंकुन की इस मूव में काफी ज्यादा स्पीड है और इसमें क्रिएट होने वाली एनर्जी की लहरें भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो देख एल्डर यू को टेंशन आने लगा कि शायद एफिंग इस मुकाबले में हार जाएगा। मगर एफिंग स्माइल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर वो अब अपने फिनिक्स ब्लड लाइन फॉर्म में आ चुका था। एफिंग कहता है भाई तुम्हारी ताकत तो मैंने देख ली, चलो पावर शो करने का नंबर मेरा है। जिसके बाद एफिंग जमीन पर पाव पटकते हुए चेंकुन के सिर पर फॉर्मेशन सेटअप कर लेता है। एफिंग का फॉर्मेशन चेंकुन पर हेवी प्रेशर रिलीज कर रहा था, जो देख हुनियन काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एफिंग फॉर्मेशन का भी यूज कर सकता है। एल्डर्स भी ये देखकर थोड़ा सा शॉक हो गए थे। इधर चेंकुन अपनी सोर्ड का यूज करके तुरंत ही उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। साथ ही वो एफिंग से कह रहा था कि फालतू ट्रिक्स यूज करके तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। तो एफिंग अपना एक और कदम आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। लोग तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि एफिंग बस स्टेप्स आगे बढ़ाते हुए ही अपने अपोनेंट को सप्रेस कर रहा। एफिंग ने 1 बाय 1 3 फॉर्मेशंस क्रिएट कर लिए थे, जिसकी डोमिनेटिंग पावर ने ही उस बंदे को घुटनों पर ला के रख दिया। इधर शाओशियान कह रहा था कि ये तो नॉर्मल सा गोल्डन लाइट फॉर्मेशन है, मगर फिर भी सीनियर एफिंग ने अपनी पावर से इसे खतरनाक बना दिया। हुनियन कह रही थी कि पहला अल्केमी फिर डिवाइन पावर्स और अब ये फॉर्मेशंस। एफिंग तो मुझे सरप्राइज पर सरप्राइज देते जा रहा। इधर चेंकुन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो फ्लाइंग लोटस का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, मगर एफिंग ने चुटकी बजाकर अपने फॉर्मेशंस को खुद ही गायब कर दिया, जिसके चलते चेंकुन का फ्लाइंग लोटस अपने आप ही ब्लास्ट हो गया। एफिंग ये देखकर कह रहा था कि वाह सीनियर आपने तो काफी अच्छी आतिशबाजी दिखाई, वो तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूव थी। हुनियान की तो चेंकुन को देखकर ही हंसी छूट गई। वहीं पर चेंकुन गुस्से में लाल हो रहा था। वो कहता है पहला तो मैं बस ये मुकाबला जीतना चाहता था, मगर अब तुम्हें मारना जरूरी हो चुका है। वहीं पर हुनियान चेंकुन की इस चाल को समझ गई। वो कहने लगी कि ये बंदा अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके जबरदस्ती सेंट्रल पर जाने की कोशिश कर रहा। शाओशियान भी चेंकुन से गुस्से में कहने लगा कि कॉन्टेस्ट में सीक्रेट टेक्निक का यूज करना अलाउड नहीं है। इधर चेंकुन अपना एक छोटू वॉरियर क्रिएट करते हुए उसे एफिंग पर अटैक करने भेज देता है। अब वो छोटू सा फॉर्म एफिंग के आसपास मक्खी जैसा भिन भिनाते हुए इस पर हमला करने लगा। हालांकि एफिंग को तो उसके अटैक को डॉज करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब एफिंग उस छोटू फॉर्म की सोड पकड़कर उसे सीधा चेंकुन की तरफ ढकेलते हुए कहने लगा कि तुम्हारी ये फाइनल टेक्निक भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। वेल मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुमने तो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिसके बाद एफिंग अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिवॉल्व होने लगी, जिसके कांटेक्ट में आते ही चेंकुन का छोटू फॉर्म चकनाचूर हो गया। साथ ही साथ चेंकुन भी बुरी तरह से घायल होकर खून की उल्टियां निकाल रहा था। ये नजारा देखते हुए जाओलिन सरप्राइज होकर कह रहा था कि एफिंग तुम तो बस एक हाफ सेंट हो, और जहाँ तक मैं जानता हूँ एक हाफ सेंट के पास इतनी पावर हो ही नहीं सकती। जिस पर एफिंग कहता है आउच, तुम तो दोबारा से मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, बल्कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। अब एफिंग
एफिंग ने एक बार फिर से अपने हेवनली प्रेशर का यूज करते हुए उस बंदे को अरीना से उठाकर बाहर फेंक दिया। उसके इस मूव से एल्डर भी अपनी जगह से उठ गए थे। वहीं पर आग लगाने वाला शेनजाओ एफिंग से कहने लगा कि सीनियर चेंगकुन तुम्हारे सामने ऑलरेडी हार चुके थे, तो तुम्हें उन पर एक बार फिर से प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारी दोस्ती को तुम जलील कर रहे हो। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो हमारे क्लोज रिलेशंस बिगड़ जाएंगे। जिस पर एफिंग कहता है मेरी तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं, मैं तो हुनियान के अलावा और किसी की फिक्र भी नहीं करता, मेरा सिर्फ उससे ही रिलेशनशिप है, तो उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये सब सुनकर तो बेचारी हुनियान शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने लगी। वहीं दूसरी तरफ एल्डर्स को भी एफिंग का एक खुल्लम खुल्ला प्यार वाला स्टाइल पसंद नहीं आया था। वो एफिंग से कहते हैं कि तुम बस इवल टेक्निक का यूज करके ये मुकाबला जीते हो, इसलिए तुम खुद को ज्यादा पावरफुल समझने की भूल मत करना। तो एफिंग कह रहा था शायद आपको मेरी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं, तो क्यों ना आपके सभी पावरफुल डिसाइपल्स को मेरे साथ फाइट करने के लिए भेज दिया जाए। और इस चैलेंज को उन सभी लोगों ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि एफिंग अकेले इतने लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगा। वहीं पर हुनियान को भी टेंशन आ गया। वो कहती एफिंग तुम कोई टॉप लेवल के जीनियस नहीं जो बेवजह इतने सारे पंगे ले रहे। इधर एल्डर यू कहने लगे कि 6 लोग बस अकेले एफिंग के साथ फाइट करेंगे, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी सेक्ट मास्टर ने गुस्से में कहने लगा कि एफिंग ने खुद होकर ये चैलेंज लिया है, हमने उसे फोर्स नहीं किया था। अब हमें भी देखने मिलेगा कि एफिंग में कितना दम है। तो एफिंग कहता है सेक्ट मास्टर अगर गलती से भी मैं ये चैलेंज जीत गया तो आपके पास जितने भी समनिंग जेड है वो मेरे हो जाएंगे और मैं उन्हें किसी को भी दे सकता हूँ, आप उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दोगे। तो सेक्ट मास्टर ने भी जोश में आकर एफिंग की शर्त को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसे अपने स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल पर पूरा यकीन था कि वो एटलीस्ट एक साथ मिलकर तो एफिंग को हरा ही सकते हैं। इधर इन सभी डिसाइपल्स ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एफिंग पर हमला करने के लिए जंप लगा दी। उतने में एफिंग अपना पाव पटकते हुए अपनी इमेंसली पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगा। उसने उन सभी पर हवा में ही मल्टीपल स्लैश अटैक किए थे। एफिंग कह रहा था ये लो सेक्ट लीडर, ये फाइट तो शुरू होते ही खत्म हो गई। अब कुछ ही सेकंड के बाद वो सारे डिसाइपल फटाफट नीचे गिर रहे थे। एफिंग कहता है सीनियर चुआंग अब आप भी अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। तो चुआंग ना चाहते हुए सारे समनिंग जेड एफिंग के हवाले कर देता है। जेड मिलते ही एफिंग अपनी टीम को बुलाने लगा और ये सब देखकर उन हारी हुई डिसाइपल्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जाओलिन कहता है कि ये लड़कियां तो उस नकचढ़े एफिंग की सर्वेंट्स हैं, भला एफिंग उन्हें ये जेड कैसे दे सकता है। ये सर्वेंट्स तो समनिंग जेड के बिल्कुल भी लायक नहीं। इसलिए जाओलिन होंगलियान के हाथ से जेड छीनने के लिए रवाना हो गया, मगर होंगलियान ने उसे एक ही पंच में वापस उड़ा दिया। वो कह रही थी कि मास्टर एफिंग ने दी हुई किसी भी चीज को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। इधर जाओलिन के जूनियर कह रहे थे कि अरे सीनियर आपको तो इस छोटू सी सर्वेंट ने एक ही पंच में हवा की सैर करवा दी। तो जाओलिन भी रोते हुए कहने लगा कि भाई लोग मुझे पता ही नहीं था कि एफिंग की सर्वेंट इतनी ज्यादा डेंजर होगी। अब एफिंग कह रहा था कि मैं ये मुकाबला जीत चुका हूँ, तो मैं जिसे चाहूँ उसे ये जेड दे सकता हूँ। अगर तुम में से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है तो मेरे साथ फाइट कर सकते हो। मगर इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी जो एफिंग से बुरी पिटाई खाए। अब अगले सीन में हम देखते कि सेक्ट मास्टर द डिवाइन को एफिंग ने किए हुए तांडव की अपडेट दे रहा था, तो डिवाइन ने उसे एक ही लात में उड़ा दिया। वो कह रहा था कि सीक्रेट रेल्म डिवाइन डिसेंट रिचुअल से क्लोजली कनेक्टेड है और तुमने बेवकूफों जैसे वो सारे समनिंग जेडो से एफिंग के हवाले कर दिए। सच बताओ तो तुम्हारे जैसा लूजर सेक्ट लीडर बनने के लायक ही नहीं है। तो सेक्ट लीडर चुआंग माफी मांगते हुए द डिवाइन यूटियान को बता रहा था कि मैंने शू मिंग को सेक्ट में वापस बुला लिया है, वो जरूर से एफिंग को रास्ते से हटा देगा और आपके प्लान्स में कोई डिले नहीं होने वाला। अब इनके क्या प्लान्स है ये फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया। द डिवाइन यूटियान भी एफिंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है कि एफिंग आगे चलकर हमारे नाक में दम करेगा, इसलिए उसे सीक्रेट रेल्म में ही खत्म करवा दो। और हाँ, हुनियान पर भी पूरा ध्यान रखो। डिवाइन डिसेंट रिचुअल को पूरा करने के लिए हमें उस लड़की की जरूरत है। मैं किसी भी कीमत पर उस रिचुअल को फेल नहीं होने दे सकता। आप सेक्ट मास्टर के जाते ही बेलियांग वहाँ पर आ जाती है। वो यूटियान के लिए काम करती थी। दरअसल बेलियांग फिलहाल एक दूसरी डिवाइन लान के कब्जे में है, तो बेलियांग लान की सारी खबरें यूटियान तक पहुँचाने का काम करती है। वो कहने लगी कि सीक्रेट रेल्म ओपन होते ही लान वहाँ की गॉडली आर्टिफैक्ट को हासिल करने की कोशिश करेगी। वो आपके हाथ एक भी आर्टिफैक्ट लगने नहीं देगी, लेकिन इस काम में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बस बदले में आप मेरे मास्टर को उस लान के कब्जे से छुड़ा लीजिए। जिस पर यूटियान कह रहा था कि तुम तो बस लोअर रेल्म की एक मामूली सी सेंट हो, भला तुम मेरी मदद कैसे कर पाओगी। जिस पर वो कहती है कि लान का एक सीक्रेट इलनेस है, उसकी कमजोरी है और हम उसी का फायदा उठाकर उसे हरा देंगे। तो इसके लिए द डिवाइन यूटियान भी राजी हो गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।